अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट और मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इम्तहान को दिया और उनके ख्याल है कि मैं आगे बढ़ूंगा और आगे के वो ख्वाब देखना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह को आगे बढ़ाए। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ अब मेहनतें और परेशानियों को झेलना पड़ेगा। उससे पहले आप चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छे में एडमिशन करा लें, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये जामिया मिल्लिया है, ये कोई भी विश्वविद्यालय है, चाहते हैं अच्छा से हमारा रैंकिंग निकल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपके लिए कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा। इसी चीज़ के लिए मैं आपकी खिदमत में जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर के एग्ज़ाम को मैंने एग्ज़ाम में उनको पढ़ाया और उन्होंने बेहतरीन से इसका चीज़ों को हासिल किया, उनके लिए खासियत बनाया हूँ कि जो स्टूडेंट चाहें कि वो भी चाहें कि क्वालिफाई कर जाएं, अच्छे से पास कर जाएं, तो उनके लिए ये इस्लामी सभ्यता यानी इस्लामिक कल्चर के वीडियोस को देखना होगा। अगर आपने देख लिया तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इसी नाम से आते हैं और आपको याद करना होगा, पढ़ना इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आपको इसको भी पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं, आज देंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आपको वीडियोस को देखना होगा, जो 1 से लेकर के 6 तक वीडियो अब तक लोड हो चुका है। ये वीडियो नंबर यानी पार्ट नंबर 7 है। देखिए सवाल नंबर 1 में है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आप देख रहे होंगे ऑप्शन लिखा होगा इसमें, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 102 में, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को किस देश से अपनाया था? अकबर ने मनसबदारी प्रथा को किस देश से अपनाया था? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि पर्सिया से। अब देखते हैं सवाल नंबर 103 में, मुमताज महल की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा मुमताज महल की मृत्यु कब? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 1631 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 104 में, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ये तमाम क्वेश्चन है जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं आपको, चाहे मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिल्लिया हो या कोई भी अच्छे कॉलेज उसमें पूछे जाते हैं इस्लामी जी के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि 1707 में। 1707 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 105 में, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं सवाल 106 है, मुगल चित्रकला किसके जमाने में अपने चरम सीमा पर पहुंचा था? इसका राइट आंसर होगा, जो विकल्प देख रहे हैं राइट आंसर सी होगा जहांगीर के जमाने में। तो एक सवाल नंबर 107 है, किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने सजा सुनाकर रंगू भेज दिया था? इसका राइट आंसर दे सकते हैं आप बी यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को। आगे देखते हैं सवाल नंबर में 108 में, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? ये भी आपको याद करना होगा, 4 विकल्प में से चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। देखते हैं सवाल नंबर 109 में, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच हुई थी? राइट आंसर होगा बी यानी अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। सवाल नंबर 110 देख लेते हैं, अकबर की जीवनी किसने लिखी है? अकबर की जीवनी किसने लिखी है? 4 विकल्प से चुनना है, राइट आंसर होगा ए यानी कि अबुल फजल ने लिखी थी। प्यारे स्टूडेंट आगे देखिए, आपको मेहनत तो करना होगा, इम्तिहान के लिए खड़ी से मेहनत परेशानी होगी। आगे देखिए लिखते हैं सवाल नंबर 111 में, कि लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? राइट आंसर होगा बी यानी कि औरंगजेब ने किया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 112 में, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर नसरुद्दीन मोहम्मद। पैरा स्टूडेंट तमाम क्वेश्चन है जो खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किताब निकली है, हम उसके हवाले से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना भी है। सवाल नंबर 113 में है कि शालीमार एवं निशात बाग को किसने बनवाया? शालीमार एवं निशात बाग को किसने बनवाया? ये तमाम क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं, राइट आंसर होगा इसका सी यानी कि जहांगीर ने बनवाया था। देखते हैं सवाल 114 में, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि तजुके जहांगीरी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 115 में, निम्न में से कौन सा शासक अनपढ़ था? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक अनपढ़ था? इसका राइट आंसर होगा डी यानी अकबर। अकबर बिल्कुल अंगूठा छाप, इनको पढ़ा लिखा नहीं था। सवाल 116 में देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के बाद किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के बाद करवाया था? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि गुजरात के कब्जा करने के बाद, गुजरात पे विजय होने के बाद। सवाल नंबर 117 में देखते हैं, अकबर जब छोटी आयु में गद्दी पर बैठा तो उसका प्रतिशासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि बैरम खान था। बैरम खान था। सवाल नंबर 118 देखते हैं, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन VVI आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर और पूछा जाता भी है, या अकबर औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? इस राइट आंसर होगा
ए यानी कि औरंगाबाद में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 119 में ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, मुख्य वास्तुकार कौन था, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। अगर देखते हैं सवाल नंबर 120 में कि आखिरी मुगल शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद करना होगा कि आखिरी मुगल शासक कौन था, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगर देखते हैं सवाल नंबर 121 में है कि आलमगीर किसका उपाधि था, आलमगीर किसका उपाधि था, राइट आंसर होगा बी यानी कि औरंगजेब का था। अगर देखते हैं सवाल नंबर 122 में न्याय के चीन के किसके द्वारा चलाया गया, न्याय के चीन किसके द्वारा चलाया गया, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि जहांगीर द्वारा। अगर देखते हैं सवाल नंबर 123 में दिल्ली में बहादुर शाह जफर की सेना का सिपाही सलार कौन था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सिपाही सलार कौन था, राइट आंसर होगा बी यानी कि जनरल बख्त खान था। अगर देखते हैं सवाल नंबर 124 में मुगल वस्तु कला मिश्रण है, मुगल वस्तु कला मिश्रण है, 4 क्वेश्चन विकल्प में आपको चुनना होगा, कौन है, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि फारसी एवं मराठी शैली। अगर देखते हैं सवाल 125 में अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन था, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन, तमाम जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि तानसेन थे, तानसेन थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 126 में बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसने करवाया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसने कराया था, ये तमाम क्वेश्चन आपको याद करना होगा। राइट आंसर मीर बाकी ने, कितने मीर बाकी ने कराया था, इसकी सी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 127 में है जहांगीर को कहां पर दफनाया गया, जहांगीर को कहां दफनाया गया, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि लाहौर में। प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन आपको देखना होगा। 128 में है तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 240 फीट है। अब देखते हैं सवाल नंबर 129 में शाहजहानाबाद शहर शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की किसने बसाया था, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि शाहजहां ने। अब देखते हैं सवाल नंबर 130 में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इम्तिहान में और बार बार पहले से पूछे भी गए हैं, रटना होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 1656 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 131 में शाहजहां का तख्त ताउस कहाँ है, तख्त ताउस कहाँ है शाहजहां का, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि लाल किला में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 132 में किस वर्ष ताजमहल यूनेस्को के विरासत स्थल बना था, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 1983 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 133 में ताजमहल के मूर्ति के लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी थी, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 55 मीटर। अगर देखते हैं सवाल नंबर 134 में ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने इसके बनाने वाले प्रमुख कारीगर के साथ क्या किया, इसका राइट आंसर देखना होगा आपको। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने इसके बनाने वाले प्रमुख कारीगर के साथ क्या किया था, इसका राइट आंसर हो सकता है बी यानी उसके दोनों हाथ को कटवा दे, क्यों, ताकि फिर ऐसा कोई दूसरी जगह बनवा न सके और बना न सके, इसका अगर देखते हैं बी सही है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 135 में मुमताज महल की वास्तविक कब की पक्षों पर ईश्वर के कितने नाम की शिलालेख मिलते हैं, इसका राइट आंसर होगा 99, क्या है, सी सही है। अगर 136 में ताजमहल के आंतरिक कक्ष के आकार की आकृति किस तरह की है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी अष्टकोणीय है, यह भी सही है। सवाल नंबर 137 में शेर शाह का असली नाम क्या था, शेर शाह का असली नाम क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा भी सी यानी कि फरीद खान था। अगर देखते हैं सवाल नंबर 138 में शेर शाह का शासन काल क्या था, शेर शाह का शासन काल क्या था, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 1540 एंड 45। अगर देखते हैं सवाल नंबर 139 में शेर शाह ने आखिरी बार कहां चढ़ाई की थी, शेर शाह ने आखिरी बार कहां चढ़ाई की थी, इसका राइट आंसर हो सकता है ए यानी कि कलिंगी पर। सवाल नंबर 140 में है शेर शाह की मृत्यु धमाके की वजह से कब हुई थी, शेर शाह की मृत्यु धमाके की वजह से कब हुई थी, इसका राइट आंसर होता है डी यानी कि 1545 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 141 में निम्न में से किसने नया सिक्का जारी किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी आए थे, आप पूछ जा सकते हैं कि निम्न में से किसके नया सिक्का जारी हुआ था, आगे इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि शेर शाह के। अगर देखते हैं सवाल नंबर
142 में कि निम्न में से किस हाईवे को शेर शाह ने निर्माण किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आगरा से मांडू तक। अगर देखते हैं सवाल नंबर 143 में शेर शाह का मकबरा कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि शाहसारा में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 144 में फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की थी, इसका राइट आंसर हो सकता है सी, यानी कि सुल्तान मोहम्मद अली लोहान ने। एक बात मैं आपसे कहूँ, हो सकता है प्रिंट में गलती भी हो और मैं आपको उसी को बोल दूं अगर, तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। आप मेरे में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको फिर ढूंढ करके आपको जवाब पक्का इंशाल्लाह दूंगा, ये हमारा आपसे वादा है। पहले आप पढ़ें तो सही। सवाल नंबर 144 में फरीद 45 में के ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन या स्टूडेंट याद करना इसको कि ग्रैंड ट्रंक सड़क का कितने का था, इसका राइट आंसर ए, यानी कि शेर शाह ने। अब देखते हैं सवाल 146 में किस भारतीय शासक ने पहली बार लड़ाई में रॉकेट का प्रयोग किया था, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हैदर अली ने। आगे देखते हैं सवाल नंबर 147 में एंग्लो मैसूर की आखिरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। एंग्लो मैसूर की आखिरी लड़ाई में किसके बीच हुई थी, प्यारे स्टूडेंट याद कीजिए, उसके राइट आंसर है ए, यानी कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 148 निम्न में से कौन वेदों की भाषा है, कौन वेदों की भाषा है। ए में है पाली, बी में है संस्कृत और सी में है खड़ी बोली और डी में है शेरचीनी। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है दे रहे हैं, ये आखिरी समझिए 7 वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना होगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाए और इम्तिहान में आपका मामला फंस, इसलिए आपको देखना होगा। और देखने के बाद स्टूडेंट वीडियो को नीचे लाइक जरूर करना और साथ ही शेयर जरूर करना, फिर इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो देते रहेंगे। देखते हैं इसका राइट आंसर हो सकता है बी, यानी कि संस्कृत भाषा में है। अब देखते हैं सवाल नंबर 149 में जो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का होगा कि हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था, राइट आंसर बी, यानी कि मैसूर का। ऐसे ही आप पढ़ते रहे, इंशाल्लाह मैं आपको खिदमत करता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।